हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे 8th साइंस के चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर के एक्सप्लेनेशन की, जिसका टाइटल रहेगा कंबस्शन एंड फ्लेम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लिस्ट कंडीशन अंडर विच कंबस्शन कैन टेक प्लेस। हमें वो दो कंडीशन बतानी है या जो भी कंडीशन है वो बतानी है जिनमें कंबस्शन हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें रहेगा एयर। कंबस्शन के लिए सबसे नेसेसरी चीज होती है एयर की प्रेजेंस, और एयर में कौन से कंपोनेंट की? ऑक्सीजन कंपोनेंट की। सेकंड वन, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। हमें एक ऐसा सब्सटेंस भी चाहिए होगा जो जल सके। द इग्निशन टेम्परेचर शुड रीच सून। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी चीज बर्न आउट होना शुरू हो जाती है, यानी जलना शुरू हो जाती है, और वो टेम्परेचर उस सब्सटेंस का कम होना चाहिए, तभी कंबस्शन हो सकता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस पोल्यूशन इन आवर सिटीज। कि जो सीएनजी गैस होती है, नेचुरल गैस, उसका यूज करने से पोल्यूशन फ्री कैसे हो सकती है हमारी सिटीज। तो यहाँ पर हम उनकी बात करेंगे। सीएनजी इज ए क्लीन गैसियस फ्यूल। सीएनजी एक साफ होता है, मतलब गैसियस फ्यूल होता है। इट बर्न्स कम्प्लीटली इन एयर, और ये हवा में पूरी तरह से जल जाता है। डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैसेज, और इसमें जब ये जलता है तो कोई हानिकारक गैस जो है इससे नहीं बनती। सो द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आवर सिटीज। इसलिए हम कह सकते हैं कि सीएनजी जलाने से, ऑटोमोबाइल्स में जलाने से जो कोई पोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि ये स्मोक फ्री है और इससे कोई एनवायरनमेंट में कोई डस्ट पार्टिकल भी नहीं बचते हैं। कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल्स। हमें कंपैरिजन करना है कि एलपीजी अच्छा फ्यूल है या फिर वुड। तो हम कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं एलपीजी इज ए क्लीन फ्यूल। एलपीजी एक साफ सुथरा ईंधन है। इट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड इज फील्ड इन सिलेंडर्स। ये पूरी तरह से एक लिक्विफाइड गैस है और इसे पेट्रोलियम गैस कहा जाता है, और ये सिलेंडर्स में फिलअप होती है। इट बर्न्स विद ए ब्लू फ्लेम, और ये नीली शाखा के साथ जलती है। मतलब ये हुआ कि ये एक तरह से शुद्ध सोर्स है एनर्जी का। एंड लीव्स नो रेजिड्यू, और इसमें से कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं बचता। इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज हाई, और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो भी बहुत हाई होती है। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब 1 kg सब्सटेंस से कितनी एनर्जी निकाली जा सकती है, हीट एनर्जी, वो कैलोरीफिक वैल्यू होती है। वुड इज नॉट ए क्लीन फ्यूल, और जहाँ कंपैरिजन करें अगर लकड़ी का, तो लकड़ी एक अच्छा फ्यूल नहीं है। इट टर्न्स एंड रिलीज लोड्स ऑफ स्मोक एंड एसिड्स आर लेफ्ट बिहाइंड। इट गिव वेरी लो अमाउंट ऑफ हीट। तो जब हम वुड को जलाते हैं तो बहुत सारी राख हमें मिलती है, और बहुत सारा वेस्ट मटेरियल एनवायरनमेंट में रह जाता है, धुआं निकलता है, और इससे हीटिंग भी हमें कम मिलती है। अगला क्वेश्चन है, गिव रीजन। हमें इन क्वेश्चनों के रीजन देने हैं। वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यहाँ पर पहला आपसे पूछता है कि वाटर को हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते उस आग को बुझाने के लिए जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में लगी हो। तो इसका सॉल्यूशन ये है, वाटर इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बिकॉज वाटर इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मे रिजल्ट इलेक्ट्रिक शॉक। क्योंकि पानी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, इसलिए अगर हम पानी फेंकेंगे किसी ऐसी आग पर जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में लगी है, तो हमें भी करंट लगने के चांसेस हैं। इसलिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जब आग लग जाए तो हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसकी जगह आप मिट्टी फेंक सकते हो उसके ऊपर। और जो बी पार्ट है वो है, एलपीजी इज ए बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। ये हम पीछे भी इसकी एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं कि एलपीजी एक प्योर, आइडियल कह सकते हो आप इसको एक तरह से, मतलब प्योर फ्यूल है, और इसमें कोई स्मोक या डस्ट वगैरह नहीं बचते।
कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा होती है, लेकिन वुड में ये सारी चीज़ें बहुत कम ज़्यादा मात्रा में होती हैं। कैलोरीफिक वैल्यू इसकी कम होती है, एसिड या फिर राख जो है वो ज़्यादा बचती है और एनवायरनमेंट को लॉस भी होता है। उसके बाद तीसरा जो पार्ट है, पेपर बाय इटसेल्फ कैच फायर इजीली वेयर ए पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड ए एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। ये कहता है कि पेपर को बड़ी आसानी से जलाया जा सकता है अगर वो अकेला पेपर हो तो, लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम रोड के चारों तरफ किसी पेपर को लपेट दें और फिर उसे जलाने की कोशिश करें तो वो जल्दी से नहीं जलता। तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि एल्यूमिनियम का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए वो बर्नआउट नहीं होता। अगला क्वेश्चन हम करते हैं और अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, नेम द यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। कैलोरीफिक वैल्यू को हम किस यूनिट में मेजर करेंगे, तो वो यूनिट होती है किलोजूल पर किलोग्राम। आई रिपीट, कैलोरीफिक वैल्यू को हम किलोजूल पर किलोग्राम्स में मेजर करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। हमें बताना है कि CO2 गैस से हम किसी भी गैस मतलब फायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो हमें पता है CO2 एक गैसी गैस है जो आग लगने नहीं देती। CO2 गैस इज हैवियर देन एयर। CO2 गैस हवा से भारी होती है, सो इट फॉर्म एन एनवेलप अराउंड द बर्निंग फायर। इसलिए ये आग के चारों तरफ एक लेयर बना लेती है, एक कवर बना लेती है। दिस कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गैस, और इससे क्या होता है, ऑक्सीजन गैस की सप्लाई मिलना बंद हो जाती है और फायर स्टॉप्स बर्निंग एंड गेट्स अंडर कंट्रोल। इस तरह से आग जलना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी और सिचुएशन हमारे कंट्रोल्स में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज डिफिकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली, एक्सप्लेन। यहाँ पर ये कहता है कि अगर हरे पत्तों का एक ढेर है तो उसे जलाना मुश्किल होता है, जबकि सूखे पत्ते बड़ी आसानी से जल जाते हैं। इसकी वजह हमें बतानी है। तो इसका आंसर है, ग्रीन लीव्स हैव ए हाई मॉइस्चर कंटेंट इन देम। जो हरे पत्ते होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। इन द हीप ऑफ ग्रीन लीव्स, और इस घास के ढेर में मतलब इस भूसे के ढेर में ऑक्सीजन प्रेजेंट इज वेरी लेस। ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस होती है वो बहुत कम होती है। वेयर एज ड्राई लीव्स हैव नो मॉइस्चर कंटेंट एंड देयर इज ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन। जबकि सूखे पत्तों में बहुत सारी ऑक्सीजन भी पाई जाती है, उनके बीच में जो खाली जगह बन जाती है उसमें बहुत सारी ऑक्सीजन ट्रैप हो जाती है और उनमें मॉइस्चर भी नहीं होता। सो इट इज डिफिकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स। इसलिए हरे पत्तों के ढेर को जलाना मुश्किल है और सूखे पत्ते के ढेर को जलाना आसान है। अगला क्वेश्चन है, विच जोन ऑफ फ्लेम डज ए गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड। हमने बहुत सारे जोन पढ़े थे जो किसी फ्लेम में हो सकते हैं, जिनमें से कलर पे डिपेंड थे वो सारे के सारे। जैसे सबसे आउटर लेयर जो होती ग्रीन लेयर, वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑरेंज जो कलर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब थोड़ा सा कम होता है, और जो येलो फ्लेम होती है वो बहुत कम यहाँ पे टेम्परेचर रखती है। तो गोल्ड स्मिथ जो होते हैं वो सबसे बाहरी फ्रेम का यूज करते हैं। गोल्ड स्मिथ यूजली यूज द अपर पोस्ट नॉन लुमिनियस ब्लू फ्लेम। जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, सुनार होते हैं जो सोने का काम करने वाले या फिर लोहे का काम करने वाले, वो सबसे ऊपरी पार्ट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी फ्लेम में, और इस तरह से सिल्वर और गोल्ड को वो पिघला देते हैं। इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। ये सबसे गर्म पार्ट होता है किसी भी फ्लेम का। In an experiment, 4.5 kg of fuel was completely burnt। यहाँ पर बताया गया है कि 4.5 जो किलोग्राम जो हमारे पास फ्यूल है वो completely बर्न किया गया है। The heat produced was measured to be 180,000 kg। यहाँ पर 1,80,000 kg आपको जो है हीट मिलती है। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स। हमें कैलोरीफिक वैल्यू बतानी है फ्यूल्स की। तो जैसा कि हमें पता है हम किस में मेजर करते थे, किलो जूल
किलो जूल में मेजर करते थे पर केजी के हिसाब से, जिसको कैलोरीफिक वैल्यू को। तो हम केजी को यहाँ पर जो है हम फाइंड आउट करेंगे, जो हमें दिया गया है वेट उसको हम इस एनर्जी से डिवाइड कर देंगे तो कैलोरीफिक वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें देखना है जो मास दिया गया है फ्यूल का 4.5 kg है। हीट प्रोड्यूस जो होगी वो 1,80,000 यहाँ पर किलो जूल में है। तो आप कैलोरीफिक वैल्यू के लिए क्या करोगे, इस मास को और डिवाइड कर दोगे हीट प्रोड्यूस्ड है। जो आंसर आता है हमारे पास वो आता है 2.5 इंटू 10⁻⁻5 kg किलो जूल पर केजी। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल था। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो आपको मास दिया गया है उसको आप जो एनर्जी दी गई उससे डिवाइड कर दो, कैलोरीफिक वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबस्टन, डज डिस्कस। यहाँ पर ये पूछता है कि ऑक्सीजन को मिक्स करने से कंबस्टन बनता है, तो क्या रस्टिंग भी एक कंबस्टन है, हमें बताना है इसका। व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू मोस्ट एयर, जब भी हम किसी लोहे की चीज को एक नम नम हवा में रख देते हैं, इट गेट्स कोटेड विद हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, तो इसके चारों तरफ एक आयरन ऑक्साइड की परत बन जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग, और इस प्रोसेस को हम जंग लगना कहते हैं यानी रस्टिंग कहते हैं। एंड द कोटिंग फॉर्म इज कॉल्ड रस्ट, और जो चारों तरफ कवर बन जाता है, भूरे भूरा पाउडर सा बन जाता है, वो क्या कहलाता है, जंग कहलाता है। कंबस्शन इज ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कंबस्शन क्या होती है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। एंड रस्टिंग इज आल्सो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और रस्टिंग भी क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, लेकिन ये बहुत स्लो होती है, बहुत आसान होती है। सो रस्टिंग कैन बी टर्म्ड एज स्लो कंबस्शन रिएक्शन, इसलिए हम रस्टिंग को बहुत धीरे धीरे होने वाले कंबस्शन रिएक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो कहता है कि अमिदा and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated. अबिदा और रमेश एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें वो पानी को गर्म कर रही हैं। इन्हें बीकर अबिदा kept the beaker near the wick in the yellow part of candle flame, और यहाँ पर जो अबिदा है वो उस बीकर को कहाँ रख देती है, जो फ्लेम का येलो पार्ट होता है उसमें। रमेश kept the beaker in the outermost part of the flame, और जो रमेश है वो नीले पार्ट पे जो है फ्लेम को रख देता है, मतलब बीकर को रख देता है। तो यहाँ पर कहता है कि सबसे पहले सबसे कम टाइम में कौन से जो बीकर है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, जो बीकर का पानी है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। तो हमें पता है जो किसी भी फ्लेम का सबसे ऊपरी पार्ट यानी नीला पार्ट सबसे ज़्यादा गर्म होता है, और जो येलो पार्ट है वो कम गर्म होता है, इसलिए रमेश ने जो बीकर गर्म किया है वो जल्दी हीट अप हो जाएगा। रमेश बीकर विल गेट heated in a shorter time because the outermost part of flame in the hottest part, क्योंकि उसने जो बीकर रखा है वो सबसे ज़्यादा गर्म वाला पार्ट है। ओके, तो ये आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है। मुझे उम्मीद है आप इनको समझोगे। ओके, ऑल द बेस्ट।